द 8 शो 2024 में इसका फर्स्ट सीज़न आया था। सो मैंने ये सीरीज़ देखी और मुझे सच में काफ़ी पसंद आई है और आनी भी थी, क्योंकि इसमें वो चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगेंस्ट सर्वाइवल वाला सीन है और इसके अलग ही मज़े होते हैं, तुम भी जानते हो। खैर, तो आज मैं इस सीरीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल के नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा देना। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। सो स्टार्टिंग में हम एक लड़के को दिखाते हैं, इसका नाम होता है जिनसू। सो यहाँ जिनसू ब्रिज पर सुसाइड करने के लिए खड़ा होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिनसू ने 900 मिलियन वॉन का लोन लिया था अपने एक दोस्त के बोलने पर, जिसने जिनसू से प्रॉमिस किया था कि वो उसे रातों रात अमीर बना देगा। बट ना, ऐसा कुछ नहीं होता और इसके सारे पैसे भी डूब जाते हैं और अब वो बंदा इसका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। सो पैसे तो मिले नहीं, बट अब रिकवरी वाले इसे ढूंढ रहे होते हैं। खैर, तो जिनसू बहुत सारा काम भी ट्राई करता है कि वो किसी तरह अपना लोन चुका दे, बट ये काफ़ी नहीं होता और फाइनली जिनसू डिसाइड करता है कि वो खुद को ख़त्म कर लेगा। बट तभी जिनसू को एक मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में टोटल 4 मिलियन वॉन डिपॉजिट हुए हैं। ना यहाँ जिनसू को लगता है कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, बट तभी यहाँ एक गाड़ी आती है और जिनसू उसमें बैठ जाता है और फिर जिनसू एक थिएटर में पहुंचता है। यहाँ टेबल पर एक एनवलप रखा होता है और इसमें लिखा होता है कि उसे गेम में पार्टिसिपेट करना है। इसका नाम होता है द 8 शो और इसके लिए उसे किसी स्किल की ज़रूरत नहीं है, बस उसके पास खाली फोकट का टाइम होना चाहिए जिसे वो बर्बाद कर सके। टाइम के साथ साथ उसके पैसे बढ़ते जाएंगे और जब दिए हुए टाइम खत्म हो जाएगा तो शो भी खत्म हो जाएगा और अगर किसी प्लेयर की मौत हो जाती है तो गेम उसी वक्त खत्म हो जाएगा। बट अगर गेम में हिस्सा नहीं लेना चाहते तो टेबल पर 20 मिलियन पैसा पड़ा हुआ है, उसे उठाओ और दफ़ा हो जाओ। बट अगर वो गेम खेलना चाहता है तो टेबल पर कार्ड रखे हुए हैं, उसमें से किसी भी नंबर का कार्ड उठा सकते हो ना। यहाँ जिनसू वापस जाने के बारे में सोचता है, बट उसे याद आता है कि बाहर तो वैसे भी वो अपनी जान देने वाला ही था, तो वो बाहर जाकर क्या करेगा। सो जिनसू नंबर 3 उठाता है और कमरे में चला जाता है और फिर जिनसू एक बड़े से हॉल में पहुंचता है जहां सामने 24 घंटे का टाइमर लगा हुआ था और यहाँ एक बिल्डिंग होती है जिसमें 8 फ्लोर होता है। अब क्योंकि जिनसू ने नंबर 3 चुना था इसलिए वो 3rd फ्लोर में जाता है। जिनसू एक रूम में पहुंचता है जहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे और यहाँ एक रूल बुक होता है जिसमें गेम के रूल्स लिखे हुए थे। जिसके बाद जिनसू रूल पढ़ना स्टार्ट करता है। सो रूल के हिसाब से इन्हें जो कपड़े गेम खेलने के लिए दिए जाएंगे वही कपड़े इन्हें पहनने होंगे। रूम में टेलीकॉम लगा हुआ है जिसका यूज़ करके वो लोग रूम के अंदर यूज़ होने वाला सामान खरीद सकते हैं, बट उसे रूम के बाहर नहीं ले जा सकते। बट यहाँ मिलने वाला सामान स्पेशल प्राइस पर होगा जो उनके इनाम से काटा जाएगा और रूम के बाहर यूज़ होने वाला सामान वो लोग बाहर स्क्वायर से खरीद सकते हैं। प्लेयर्स को रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक अपने रूम में ही रहना है। कैमरे को तोड़फोड़ या ब्लॉक नहीं कर सकते और रूल तोड़ने पर इनाम की रकम आधी कर दी जाएगी और ये शो रात 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। खैर, तो आधी रात से गेम स्टार्ट हो जाता है और क्योंकि जिनसू नंबर 3 होता है इसलिए उसके अकाउंट में 30,000 वॉन डिपॉजिट हो जाते हैं ना। जिनसू देखता है कि हर मिनट के साथ उसके पैसे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ टाइम बाद जिनसू को टॉयलेट जाना होता है, बट रूम में कोई टॉयलेट नहीं होता और वो बाहर भी नहीं जा सकता था। बट यहाँ जिनसू को डिस्प्ले पर ऑप्शन दिया जाता है, बट यहाँ जिनसू नोटिस करता है कि यहाँ सामान का प्राइस 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो जिनसू यहाँ अपने लिए एक बॉटल और कुछ पेपर्स खरीदता है ताकि वो बाथरूम कर सके और आराम से सो सके। अगले दिन जिनसू अपने रूम से बाहर जाता है और फिर बाकी प्लेयर से मिलता है और फिर ये लोग आपस में बात करते हैं कि यहाँ हर सामान नकली है और यहाँ बाथरूम नहीं है। सो उन्हें वेस्ट बैग चाहिए, बट अंदर से सामान खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा है, बट ये लोग स्क्वायर से सामान खरीद सकते हैं। सो यहाँ नंबर 6 एक सिगरेट का पैकेट और लाइटर खरीदता है और इनके 2 मिनट कट जाते हैं। सो इन्हें पता चलता है कि स्क्वायर में टाइम की कीमत से सामान खरीद सकते हैं। नाउ यहाँ सब मिलकर सबसे पहले कुछ टॉयलेट पेपर और बास्केट खरीदते हैं ताकि उसमें बाथरूम कर सके और फिर इन्हें भूख लगने लग जाती है। सो यहाँ नंबर 8 बताती है कि कल रात उसके कमरे में 12 प्लेट खाना और 12 बोतल पानी आए थे, बट उसने सारे प्लेट में से कुछ ना कुछ खा लिया, 1 बोतल पानी पी लिया और बाकी से नहा लिया। बहुत बढ़िया। ऑब्वियसली इतना खाना उसके अकेले के लिए नहीं हो सकता। सो ये बात सुनकर नंबर 2 गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि बचा हुआ खाना उन्हें चाहिए, बट रूल के हिसाब से नंबर 8 कोई भी सामान कमरे से बाहर लेकर नहीं जा सकती। सो यहाँ नंबर 7 बताता है कि वो लोग डिलीवरी हैच का यूज़ करके खाना एक दूसरे को भेज सकते हैं और फिर ये लोग नंबर 8 के रूम में जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि नंबर 8 का रूम बाकी रूम से काफ़ी बड़ा है। उसके पास बाथ टब, मैट्रेस और पोर्टेबल टॉयलेट भी है और उसके पैसे लाखों में बढ़ते हैं। वाह। सो नंबर 8 को सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और नंबर 1 को सबसे कम पैसे मिलते हैं। सो यहाँ नंबर 7 समझाता है कि ये एक पैटर्न है। फर्स्ट फ्लोर को 1 मिनट के 10,000 वॉन मिलते हैं और सेकंड फ्लोर को 20,000 और दोनों को मिलाकर 3rd फ्लोर को 30,000 दिए जाते हैं। इस हिसाब से नंबर 4 को 50,000, 5 को 80,000, 6 को 1,30,000,
7 को 2,10,000 और नंबर 8 को सबसे ज़्यादा 3,40,000 वॉन मिलते हैं। वेल यहाँ नंबर 7 बोलता है कि सबको खाना इक्वल मिलना चाहिए, सो हर एक प्लेयर सिर्फ एक प्लेट उठाएगा। इस तरीके से लास्ट में 4 प्लेट बच जाएंगे और जिसका एक्स्ट्रा खाना है वो बचे हुए प्लेट में से खा सकता है। इस तरीके से वो लोग एक साथ रह सकते हैं एक कम्युनिटी की तरह, और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तभी नंबर 8 पागल हो जाती है और स्क्वायर से अपने लिए डिज़ाइनर कपड़े खरीद लेती है, जिससे इनका टाइम कम हो जाता है और अब इनके पास केवल 15 मिनट बचे होते हैं। और ऑब्वियस है इससे बाकी प्लेयर्स का दिमाग खराब हो जाता है। सो नंबर 8 बताती है कि एक तरीका है जिससे टाइम बढ़ सकता है। नंबर 8 बताती है कि सीढ़ियाँ चढ़ते रहने से उनका टाइम बढ़ता है, जिसके बाद सब लोग सीढ़ियों पर ऊपर नीचे करते हैं और इन्हें 24 घंटे और मिल जाते हैं, जिसका अपने को दिखाया जाता है कि सभी अपने रूम में टाइम पास करते हैं और जब वो लोग देखते हैं कि टाइम खत्म हो रहा है तो ये लोग सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इन्हें भूख लगने लगती है और फिर ये लोग खा पी कर सो जाते हैं। बट इतने कम खाने में इनका पेट नहीं भरता, सो ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो लोग 2 टीम बनाएंगे, टीम ए और टीम बी। एक टीम काम करेगी और दूसरी टीम आराम, और जो बचा हुआ खाना है वो काम करने वाली टीम को दिया जाएगा। सो 2 टीम बन जाती है। टीम ए में होते हैं नंबर 1, 3, 5 और 7 और टीम बी में होते हैं नंबर 2, 4, 6 और 8। बट यहाँ नंबर 2 नंबर 1 के साथ अपना टीम बदल लेती है, क्योंकि टीम बी में सब पागल थे। अब ऐसा ही होता है, एक टीम काम करती है और दूसरी टीम आराम। पर जो नंबर 1 होता है वो लंगड़ा होता है और उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है, और उसकी हेल्प के लिए पहले दिन नंबर 2 काम करती है और दूसरे दिन नंबर 3। नाउ ये देखकर नंबर 1 को बुरा लगता है कि उसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए नंबर 1 डिसाइड करता है कि वो अपने रूम में बाकी लोगों का वेस्ट रखेगा ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। सो नंबर 1 यहाँ पर साफ सफाई करने का काम करने लगता है, जिससे बाकी लोग भी खुश थे। कुछ दिन बाद नंबर 7 और बाकी लोग देखते हैं कि वो सीढ़ियाँ तो चढ़ रहे हैं बट उनका टाइम ढंग से नहीं बढ़ रहा है, और फिर नंबर 8 अपने रूम में जाने लगती है। सो नंबर 2 उसे बोलती है कि उसे सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उसे ज़्यादा काम करना चाहिए। बट यहाँ नंबर 8 हंसती है और बोलती है कि इस हिसाब से उन्हें ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे हैं, सो वो लोग पैसे देकर कुछ भी खरीद सकते हैं। बट अगर उन्हें कुछ खरीदना होगा तो उन्हें टाइम से अपनी चीज़ें खरीदनी होंगी, जिसका नुकसान उन्हें होता है। सो एक हिसाब से वो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, बस इसलिए ताकि नीचे वालों को ज़्यादा टाइम मिले। और यहाँ सोचा जाए तो यहाँ नंबर 8 सही भी होती है। वेल यहाँ ये लोग सीढ़ियों से ऊपर नीचे करते रहते हैं बट टाइम नहीं बढ़ता, और जो लोग ऊपर रहते हैं अब वो लोग काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए टाइम कम हो जाता है। अगले दिन सभी लोग दोबारा से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बट नंबर 4 को यहाँ सीजर अटैक आने लगता है और बाकी लोग स्क्वायर से उसके लिए दवा लेने जाते हैं, बट नंबर 6 उसे रोकता है क्योंकि इससे उनका टाइम कट जाएगा, जिस वजह से नंबर 6 और नंबर 2 के बीच लड़ाई हो जाती है। और ये देखकर नंबर 8 हंसने लगती है क्योंकि इनका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और यहाँ इन सबको समझ आ जाता है कि वो जितना शो रनर्स को एंटरटेन करेंगे टाइम उतना ही बढ़ेगा। बट यहाँ नंबर 7 एक चीज़ समझ जाता है कि शो रनर्स एक चीज़ को बार बार देखकर बोर हो जाएंगे, और अगर वो बोर हो गए तो इनका टाइम बढ़ना बंद हो जाएगा, और तब तक इन्हें पैसे की इतनी लत लग चुकी होगी कि शायद कुछ लोग वायलेंस पर उतर आए। खैर, तो सब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, और फिर ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक टैलेंट शो करेंगे। बट पहले इन्हें चेक करना होगा कि क्या सच में इससे टाइम बढ़ेगा। सो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले नंबर 7 एक फ्रूट मंगाता है और फिर उसे अपने नाक से बजाता है, जिससे इनका टाइम 20 घंटे बढ़ जाता है। और फिर ये देखकर ये लोग सोचते हैं कि अब इन्हें टैलेंट शो के लिए कुछ ना कुछ परफॉर्म करना होगा। बट उससे पहले ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें गेम कब खत्म करना होगा। और अब क्योंकि नंबर 1 को सबसे कम पैसे मिलते हैं, इसलिए नंबर 1 से पूछा जाता है कि वो गेम कब छोड़ना चाहता है। नंबर 1 बोलता है कि उसे यहाँ से बस 1 बिलियन कमाना है, और उसे इतना पैसा कमाने के लिए 2.5 महीने लग जाएंगे। खैर, तो इसके बाद सभी लोग एक एक कर अपना टैलेंट दिखाते हैं। नंबर 5 गाना गाती है, नंबर 6 टाइल्स को एक बार में तोड़कर अपनी ताकत दिखाता है, बट इसका एक टाइल बच जाता है। बट नंबर 2 यही काम आसानी से कर लेती है। नंबर 4 गाना गाती है, बट ये वाहियात होता है। और फिर जिंसू की बारी आती है, और यहाँ जिंसू सोच रहा होता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है। बट जिंसू डांस करता है, जो कि कतई घटिया होता है, और इसने सबसे ज़्यादा टाइम कमाए होते हैं, पूरे 18 मिनट। बढ़िया। और फिर नंबर 1 की बारी आती है, और सब सोच रहे होते हैं कि ये क्या ही करेगा। बट नंबर 1 एक जोकर वाला एक्ट परफॉर्म करता है, और इसकी वजह से इनके 30 घंटे बढ़ जाते हैं। और फिर लास्ट में नंबर 8 की बारी आती है। सो यहाँ नंबर 8 बोलती है कि वो अपने रूम में परफॉर्म करेगी, और वो नंबर 7 को बोलती है उसके साथ चलकर सेक्स करने के लिए, बट वो मना कर देता है। यहाँ जिंसू नंबर 8 के साथ जाना चाहता था, और वो खुला ऑफर देता है, बट नंबर 8 उसे मना कर देती है। और फिर नंबर 8 नंबर 6 को लेकर अपने रूम में जाती है, और फिर ये दोनों इंटीमेट होते हैं, और इस वजह से इनका टाइम 69 घंटे बढ़ जाता है, और अब इन सारों ने मिलकर 120 घंटे कमाए थे। नाउ गेम खत्म होने के बाद नंबर 1 बोलता है कि उसके रूम छोटा पड़ रहा है वेस्ट रखने के लिए, और अब उसमें रहना भी मुश्किल हो रहा है। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग किसी एक प्लेयर के रूम में जाकर बाथरूम करेंगे,
और इसके लिए वो लोग वोटिंग करेंगे कि वो किसके बाथरूम को यूज़ करेंगे। यहाँ जिनसू और नंबर 4 को डर होता है कि वो लोग उन्हें ही वोट करेंगे क्योंकि इन दोनों ने सबसे कम टाइम कमाए थे। जिसके बाद नंबर 4 सबको जाकर बोलती है कि वो लोग नंबर 8 को वोट करें क्योंकि उसका रूम काफ़ी बड़ा है। वहीं नंबर 6 7 को बोलता है कि वो नंबर 3 को वोट करे क्योंकि उसने टैलेंट शो में कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद वोटिंग की गिनती शुरू होती है। जिनसू और नंबर 8 दोनों के 3-3 वोट हो जाते हैं और एक वोट ब्लैंक होता है और फिर आखिरी वोट भी नंबर 8 को जाता है और यहाँ नंबर 8 हार जाती है और रूल के हिसाब से अब सब नंबर 8 के रूम का बाथरूम यूज़ करेंगे। बट यहाँ होता ही है कि नंबर 8 अपना बाथरूम यूज़ करने के लिए दूसरों को की नहीं देती। नंबर 8 बोलती है वो उन सब से अलग है और वो वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सबका खाना पीना बंद कर देती है और इन सबको पता चलता है कि नंबर 8 क्यों अलग है और अब इन सब की लग गई। जिसके बाद सभी लोग भूख से तड़प रहे होते हैं और इनसे इनका टाइम और बढ़ जाता है। नंबर 2 यहाँ भूख से नहीं मरना चाहती थी इसलिए वो डिसाइड करती कि वो सारा टाइम खत्म कर देगी, जिससे उसके और नंबर 6 के बीच झगड़ा होने लगता है। और फिर यहाँ जिनसू और नंबर 4 मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर वेस्ट रखेंगे और अपना फैसला वापस ले लेंगे और नंबर 8 से सॉरी बोलेंगे। जिसके बाद नंबर 7 नंबर 8 से बात करता है कि उन लोगों ने अपना फैसला वापस ले लिया है और कोई भी उसका बाथरूम यूज़ नहीं करेगा। और फिर नंबर 8 दरवाज़ा खोल देती है और इन्हें यहाँ एक चीज़ समझ आ जाती है कि वो लोग नंबर 8 से झगड़ा मोल नहीं ले सकते। खैर तो अगले दिन से इन्हें फिर से खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद से जिनसू के कमरे में कचरा आने लगता है और वो सोच रहा होता है कि पता नहीं नंबर 4 अपने कमरे में कचरा रख भी रही है कि नहीं, इतना कचरा एक ही कमरे में कैसे आ रहा है। और यहाँ जिनसू सही भी होता है, नंबर 4 ने बोला था कि वो कचरा रखेगी बट ऐसा था नहीं। खैर तो आगे नंबर 8 इन्हें एक नए गेम के बारे में बताती है और इस गेम का नाम होता है किंग। सो रूल सिंपल होता है, इन्हें बहुत सारे बॉल में से इन्हें एक बॉल को चुनना होगा और जिसके बॉल में के लिखा होगा वो किंग होगा और उसकी बात सबको माननी होगी। सो गेम स्टार्ट होता है और सबसे पहले नंबर 5 किंग बनती है और वो बोलती है कि जिसके पास बॉल नंबर 2 और 5 आया है वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े रहेंगे अगले राउंड तक, और जिनके पास ये दोनों नंबर के बॉल आए हुए थे वो होते हैं नंबर 6 और नंबर 7। देन अगले राउंड में नंबर 4 किंग बनती है और वो बोलती है कि बॉल नंबर 6 और 7 एक दूसरे को किस करेंगे। सो यहाँ बॉल नंबर 6 और 7 होते प्लेयर नंबर 5 और 1। और फिर अगले राउंड में किंग बनती है नंबर 8 और वो जिनसू और नंबर 2 को फ्रेंच किस करने के लिए बोलती है। बट यहाँ नंबर 2 ये करने से मना कर देती है। नंबर 2 बोलती है उसे किसी से लड़ने को बोला जाए तो वो लड़ लेगी। तो नंबर 8 उसे नंबर 6 से लड़ने के लिए बोलती है। जिसके बाद इन दोनों में फाइट होती है। पहले नंबर 2 नंबर 6 को बहुत बुरी तरह से मारती है और उसे हार मानने के लिए बोलती है, बट उसके हाथ में चोट लग जाती है जो कि पहले उसे टैलेंट वाले शो में लगी थी और मौके का फायदा उठाकर नंबर 6 उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और इसकी वजह से इनके 50 घंटे बढ़ जाते हैं। बट नंबर 2 इसमें बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो लोग फाइट नहीं करेंगे और जो भी टास्क करने से मना करेगा उसे टेजर से शॉक दिया जाएगा। और फिर अगले दिन गेम फिर से स्टार्ट होता है और नंबर 8 फिर से किंग बन जाती है और वो बोलती है कि नंबर 3 को नंबर 5 के सीने को दबाना होगा, बट जिनसू ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद उसे टेजर से शॉक दिया जाता है जिससे इन्हें 60 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट ये शॉक इतना तेज होता है कि जिनसू अपना पैंट गीला कर देता है। और फिर अगले राउंड में नंबर 4 किंग बनती है और फिर से नंबर 2 और 6 को चुना जाता है और इन्हें हेड और टेल गैस करना होगा और जो गलत होगा उसे शॉक मिलेगा। सो यहाँ नंबर 2 हार जाती है। जिसके बाद उसे शॉक दिया जाता है और वो भी अपना पैंट गीला कर देती है। जिसके बाद फिर से अगले राउंड में नंबर 8 किंग बन जाती है और वो नंबर 2 और 3 से बोलती है कि वो दोनों एक दूसरे को स्लैप करें जब तक कि कोई सरेंडर नहीं कर देता। और फिर ये दोनों एक दूसरे को स्लैप करते हैं और नंबर 3 बाद में हार मान जाता है और फिर उसे शॉक दिया जाता है। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह होती है कि हर बार नंबर 4 या नंबर 8 ही किंग बनती है। सो नंबर 1 को इन पर शक हो जाता है और वो नंबर 2 और 3 को बताता है कि नंबर 4 और 8 काफ़ी बार किंग बनी है तो उन्होंने जरूर कोई चीटिंग की होगी। और फिर ये लोग ये बात नंबर 8 को बताते हैं। जिसके बाद अपने को दिखाते हैं कि नंबर 4 बॉल बॉक्स में कुछ छेड़छाड़ करने जाती है, बट तभी यहाँ नंबर 7 आ जाता है और वो देखता है कि नंबर 4 किंग वाले बॉल पर एक तरह का सोल्यूशन लगा रही है ताकि वो बॉल स्टिकी बन जाए और वो हमेशा किंग वाली बॉल चुने। और नंबर 7 उसे बोलता है कि नीचे वालों को शक हो गया है कि कोई चीटिंग कर रहा है और अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये तुम हो तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उसे सही सलामत रहना है तो ये गेम ईमानदारी से खेलो ना। अगले दिन नंबर 1 किंग बनता है और वो प्लेयर 7 और 8 को चुनता है। इन्हें हेड और टेल गैस करना होगा, जो हार जाएगा उन्हें शॉक दिया जाएगा। जिसके बाद कॉइन फ्लिप किया जाता है और नंबर 7 जीत जाता है और फिर नंबर 7 नंबर 8 को शॉक देने वाला होता है, तभी नंबर 6 7 को गिरा देता है और उसे शॉक दे देता है। और फिर जब नंबर 7 को होश आता है तो नंबर 6 उसे बोलता है कि यहाँ के रूल ऐसे बनाए गए हैं कि ऊपर वाले नीचे वालों पर राज कर सके, इसलिए इस गेम में जितना देर रुक सको रुको और पैसे बनाओ। जिसके बाद ये लोग नीचे स्क्वायर लॉक कर देते हैं और सारे रूम के इंटरकॉम तोड़ देते हैं।
ताकि बाकी लोग हथियार वगैरह ना मंगा सके। जिसके बाद नंबर 7 नीचे आता है और बोलता है कि अब वो बताएगा कि यहाँ किस तरीके से काम करना है। और नंबर 7 बताता है कि अब से नीचे रहने वाले लोग यानी 1, 2, 3 और 5 इन 4 लोगों को काम करना होगा और बाकी के लोग आराम करेंगे। मर्जी उनकी है, अगर वो काम नहीं करना चाहते तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। 7 बताता है कि उन चारों को कॉइन दिया जाएगा और ये देकर वो अपने लिए खाना ले सकते हैं, बट एक कॉइन कमाने के लिए उन्हें 3 घंटे कमाने होंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें कॉइन नहीं दिया जाएगा। यहाँ चारों को गुस्सा आता है, बट अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ऊपर वालों की बात सुननी ही पड़ेगी। नंबर 7 बताते हैं कि उन चारों को हर रोज गेम खेलने होंगे और उनमें से कोई एक जीतेगा और जीतने वालों को छोड़कर बाकी तीनों को सजा मिलेगी। जिसके बाद चारों गेम खेलते हैं। नंबर 3 एक बॉल उठाता है जिसमें लिखा होता है हाइड एंड सीक, बट गेम स्टार्ट होने से पहले नंबर 7 चारों को उनके आंख, जीभ, हाथ और पैर इन चारों में से किसी एक को चुनने के लिए बोलता है और फिर चारों एक एक पार्ट को चुन लेते हैं और इन लोगों ने जिस बॉडी पार्ट को चुना होता है उस बॉडी पार्ट को बांध दिया जाता है और फिर ये चारों जाकर छिप जाते हैं। जिसके बाद नंबर 7 और 8 इन्हें ढूंढते हैं और बहुत बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ लास्ट में जिंसू जीत जाता है क्योंकि वो लास्ट तक पकड़ा नहीं गया था। जिसके बाद बाकी तीनों को सजा दी जाती है। जिंसू की आंख बंद कर दी जाती है और उसे एक बैट दिया जाता है जिसे वो घुमाएगा और वो किसी को भी लग सकती है और जिंसू बैट घुमाता है और ये नंबर 1 को लगती है। अब ये सब होने के बाद इन्हें 26 घंटे मिल जाते हैं। अब इनमें से हर कोई 3 कॉइन ले सकता है, बट यहाँ एक कैच होता है, चारों मिलकर 9 कॉइन से ज़्यादा नहीं ले सकते और अगर वो ज़्यादा होता है तो इन्हें कॉइन नहीं दिया जाएगा। यहाँ 3 को लगने लगता है कि उसने 7 पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और फिर अगले दिन फिर से गेम स्टार्ट होता है और ये क्वेश्चन का गेम होता है। इन चारों से एक सवाल पूछा जाएगा जिसके बारे में ये सिर्फ 20 क्वेश्चन कर सकते हैं और फिर सही आंसर देना होगा और जो भी सही आंसर देगा वो विनर होगा। यहाँ जिंसू को आंसर पता होता है बट वो आंसर नहीं देता। वो चाहता था कि नंबर 2 सही आंसर दे जिससे उसके पास बैट आएगा और वो उन सब की बैंड बजा देगी, बट ना, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर 2 जीत जाती है और वो नंबर 3 को पेल देती है। खैर, तो अगले दिन ये लोग फिर से गेम खेलते हैं, बट ये लोग 10 कॉइन लिख देते हैं और इन्हें कोई कॉइन नहीं दी जाती। सो ये लोग अपने रूम में जाने से मना कर देते हैं। सो यहाँ नंबर 6 बोलता है कि उनमें से जो पहले अपने रूम में जाएगा वो उन्हें 10 कॉइन देंगे और उनके पास केवल 1 मिनट है और इसके बाद उन्हें अपनी ताकत यूज़ करनी होगी। और फिर नंबर 5 आगे आती है और वो कॉइन ले लेती है और ऐसे 47 दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंबर 7 जिंसू को बोलता है कि वो आवाज़ करती है और जिंसू समझ जाता है कि वो डिलीवरी हैच की बात कर रहा है और फिर नंबर 2 और जिंसू डिलीवरी हैच का यूज़ करके नंबर 1 के रूम में आते हैं और नंबर 1 चिल्लाता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और फिर नंबर 6 उसके रूम में आता है और फिर ये तीनों मिलकर उस पर हमला करते हैं। तभी नंबर 6 टेजर गन का यूज़ करता है बट वो जैम होता है। नंबर 7 ने उसे जैम कर दिया था और फिर नंबर 2 उसे मारती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग नंबर 4 और 8 को भी बांध देते हैं और उन्हें उनके रूम में लॉक कर देते हैं। यहाँ 7 को भी बांध दिया जाता है बट उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था और उसे अपने किए पर अफसोस था, इसलिए ये लोग उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद ये लोग नंबर 8 के रूम में जाते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं और रेस्ट करते हैं और फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग इस गेम को ख़त्म कर देंगे क्योंकि अब नॉर्मल तरीके से टाइम नहीं बढ़ेगा क्योंकि वो लोग अपनी लाइन क्रॉस कर चुके हैं और वो लोग उनकी तरह नहीं हैं जो उन पर जुल्म कर सके ना। अब इनके पास 9 घंटे बचे हुए थे और ये उनकी आखिरी रात थी। बट अगले दिन ये लोग देखते हैं कि इनका टाइम बढ़ चुका है। इनकी समझ नहीं आ रहा होता ये सब कैसे हुआ और फिर ये लोग उन्हें चेक करने जाते हैं बट इन्हें कुछ समझ नहीं आता और अगले दिन फिर से टाइम बढ़ जाता है और ये लोग देखते हैं कि नंबर 4 के किसी ने दांत उखाड़ दिए हैं और उसे भी नहीं पता ये किसने किया और दूसरी तरफ नंबर 6 के पैर के सारे नाखून उखाड़ दिए गए थे। यहाँ नंबर 2 सबसे पूछती है कि उनमें से ये सब किसने किया और उसे नंबर 7 और नंबर 1 पर शक होता है। जिसके बाद नंबर 2 इन सबको उनके रूम में लॉक कर देती है ताकि आगे से कोई भी किसी कमरे में घुसकर उन्हें घायल ना कर सके और वो नंबर 5 को बोलती है कि वो बंधे हुए लोगों का ख्याल रखे। जिसके बाद नंबर 5 4 और 8 के रूम में जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। यहाँ नंबर 5 को उनकी हालत देखकर बुरा लगता है और वो नंबर 2 को बोलती है कि वो लोग उन्हें खोल देते हैं बट नंबर 2 मना कर देती है। जिसके बाद नंबर 5 नंबर 6 से मिलने के लिए जाती है। यहाँ नंबर 6 बताता है कि नंबर 2 ने उसके पैर के नाखून उखाड़ दिए और वो उसे मारना चाहती है। यहाँ नंबर 5 नंबर 6 की बातों में आ जाती है और उसे खोल देती है। जिसके बाद नंबर 6 जाकर 4 और 8 को खोल देता है और फिर ये लोग मिलकर बाकी लोगों की पिटाई कर देते हैं और अब नंबर 6 4 और 8 को ये जानना था कि उनके दांत और पैर के नाखून किसने उखाड़े। सो नंबर 6 अपने लिए गन मंगाता है बट उसे पता नहीं होता कि ये सब किसने किया। सो सबसे पहले वो नंबर 2 को बैट से मारता है और फिर नंबर 7 के पैर में गोली मार देता है और फिर नंबर 1 की बारी आती है। तभी जिंसू बोलता है कि यहाँ हर जगह कैमरा लगा हुआ है सो वो लोग पैसे देकर फुटेज खरीद सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सब किसने किया। जिसके बाद नंबर 8 अपने रूम में जाती है और फुटेज मंगवाती है और फिर ये लोग फुटेज देखते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये सब नंबर 1 का किया धरा है और ये लोग देखते हैं कि नंबर 1 नंबर 6 के चेहरे पर पेशाब कर देता है। इससे नंबर 6 को काफ़ी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो नंबर 1 को मार देगा और ये शो खत्म कर देगा। बट नंबर 8 ऐसा नहीं चाहती थी। सो नंबर 6 जैसी सीढ़ियों से उतरता है नंबर 8 उसे टेजर से शॉक देती है और वो सीढ़ियों से गिर जाता है।
और उसकी हालत ख़राब होती है और इससे इनका टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जिसके बाद नंबर 8 नंबर 5 को छोड़ देती है। इसके बाद सभी को उनके रूम में बंद कर दिया जाता है और यहाँ नंबर 8 उनके रूम की लाइव स्ट्रीमिंग खरीद लेती है ताकि वो उन पर नज़र रख सके। ना यहाँ नंबर 8 सोचती है कि शो अब बोरिंग होने लगा है, सो उसे कुछ ऐसा करना होगा कि शो रनर्स को मज़ा आए। जिसके बाद नंबर 8 सभी को उनके रूम में चेयर में बांध देती है और उन्हें सोने नहीं देती, बट वो उन्हें मरने भी नहीं देती ताकि शो चलता रहे। और नंबर 8 उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। यहाँ नंबर 4 और 5 उनकी देखभाल करती है, बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। खैर, तो एक दिन नंबर 4 1 को खाना खिला रही होती है और नंबर 4 बोलती है कि वो ये सब मज़े के लिए नहीं कर रही है, वो बस इस गेम के लिए सीरियस है। सो यहाँ नंबर 1 उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो अपना रूम बदल सकती है, इसका एक तरीका है। सो यहाँ अपने को दिखाते हैं कि जब नंबर 1 गेम में आया था तो उसने पूछा था कि क्या वो अपना रूम बदल सकते हैं और उसे पता चलता है कि इसके लिए 1 बिलियन लगेंगे, इसलिए उसने बोला था कि उसे 1 बिलियन चाहिए। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि नंबर 1 की बेटी बीमार होती है और उसकी माँ उसे हॉस्पिटल से घर लेकर जाती है, बट वो बोलती है कि उसे हॉस्पिटल में ही रहना है क्योंकि वहाँ का बेड सॉफ्ट है। तभी यहाँ नंबर 1 आता है जो कि सर्कस में काम करता था और वो अपनी बेटी को लेकर घर चला जाता है। पैसों की कमी की वजह से वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा था, इसलिए इन सबसे तंग आकर वो अपनी जान देने की कोशिश करता है। बट उसके सामने एक गाड़ी आती है और वो उसमें बैठ जाता है। ना कहानी प्रेजेंट में आती है। नंबर 4 जिंसू को सारी बात बता देती है। यहाँ जिंसू बोलता है कि वो सब मिलकर उसे रोक सकते हैं, वो उन्हें गोली नहीं मार सकती। बट नंबर 4 उसे बताती है कि नंबर 8 पूरी पागल है, उसका तो सपना है उन सबको गोली मारकर इस गेम को खत्म करना। नंबर 4 बोलती है कि वो नंबर 8 के कमरे में जाना चाहती है और उन्हें जो भी करना है कल सुबह करना होगा, क्योंकि अभी वो उन्हें कैमरे से देख रही होगी। सुबह को वो बाहर निकलती है गोल्फ खेलने और उसके बाद वो नहाने जाती है और तभी वो अपनी गन नीचे रखती है, तभी वो लोग उस पर हमला कर सकते हैं। और फिर नंबर 4 ये बात नंबर 2 को बता देती है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब नंबर 8 गोल्फ खेलती है तो नंबर 4 बॉल उठाकर लाती है। सो नंबर 4 जाकर नंबर 5 को प्लान के लिए मना लेती है, हालांकि उसकी एक शर्त होती है। यहाँ नंबर 4 नंबर 5 की फैमिली के बारे में पूछती है। यहाँ नंबर 5 बताती है कि उसका पति बहुत अमीर हुआ करता था, बट वो उसका इज्जत नहीं करता था और उसका बाहर अफेयर चल रहा था, इसलिए बदला लेने के लिए वो नाइट क्लब जाने लगी। वहाँ उसे एक आदमी मिला जिसने उससे पैसे उधार लिए और उसने अपने पति का घर और क्लिनिक गिरवी रखकर उसे पैसे दिए। जब तक उसे हकीकत समझ आती, उसके हस्बैंड ने उस पर केस कर दिया और वो पूरी तरह से कंगाल हो गई। खैर, तो अगले दिन नंबर 4 नंबर 8 को गोल्फ खेलने के लिए लेकर जाती है और सेम टाइम में नंबर 5 जाकर जिंसू और नंबर 2 को खोल देती है। तभी नंबर 8 का डॉगी इन्हें देख लेता है और भौंकने लगता है और नंबर 5 और 3 छिपने के लिए 6 के कमरे में चली जाती हैं। बट नंबर 8 आकर इन्हें देख लेती है और फिर वो इन्हें शूट करने वाली होती है, बट नंबर 4 आती है और नंबर 8 पर गोल्फ स्टिक से हमला कर देती है। सो यहाँ में नंबर 4 के बारे में बताया जाता है। नंबर 4 एक होटल में पार्किंग लॉट में काम करती थी और वो अपने एक वीआईपी कस्टमर को सही जगह पार्क करने के लिए बोलती है। और यहाँ एक लड़की जो नंबर 4 के स्कूल में उसके साथ थी, वो नंबर 4 का मजाक उड़ाती है, जिससे नंबर 4 को काफ़ी गुस्सा आता है। नाउ प्रेजेंट टाइम में सब लोग फ्री हो जाते हैं और ये लोग नंबर 8 को बांध देते हैं। जिसके बाद नंबर 5 नंबर 6 के रूम में आती है और अपना बदला लेने के लिए वो उसे इम्पोर्टेंट बना देती है। जिसके बाद हमें नंबर 6 के बारे में बताया जाता है, जो एक बेसबॉल प्लेयर हुआ करता था, लेकिन गैम्बलिंग की वजह से उसे निकाल दिया जाता है और फिर वो कार कंपनी में सेल्समैन का काम करता है, बट लोग अब भी उससे ऑटोग्राफ लेते हैं। ये देखकर उसका बॉस उसे उल्टा सीधा बोल देता है और नंबर 6 गुस्से में अपने बॉस की पिटाई कर देता है और इसलिए उसे काम से निकाल दिया जाता है। खैर, तो नंबर 1 अपना रूम बदलने जाता है और उसके 1 बिलियन कट जाते हैं और यहाँ उसे एक एनवलप दिया जाता है जिसमें ये बताया गया था कि रूम बदलने के लिए उसे कितना पैसा लगेगा। मतलब कि 1 बिलियन केवल इसलिए था ताकि उन्हें बस इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, और अगर इन्हें 8 फ्लोर का रूम खरीदना है तो इन्हें 340 बिलियन लगेंगे। सो यहाँ नंबर 1 के सारे पैसे डूब जाते हैं। जिसके बाद अपने को नंबर 7 को दिखाते हैं और इसका नाम होता है मिस्टर यू और ये स्क्रिप्ट राइटर होता है। बट नंबर 7 का स्क्रिप्ट कुछ ज़्यादा ही रियल होता है जो लोगों को एंटरटेन नहीं करता, इसलिए प्रोड्यूसर इसे काम नहीं देते थे। और फिर हमें नंबर 2 को दिखाते हैं जो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थी। नंबर 2 का एक साथी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अगर सर्जरी नहीं हुई तो वो जिंदा नहीं बचेगा। सो नंबर 2 बोलती है कि सर्जरी करने के लिए जितने भी पैसे लगेंगे वो खुद देगी। नाउ कहानी प्रेजेंट में आती है और नंबर 2 सबको बोलती है कि अब ये गेम खत्म करते हैं और बाहर जाकर थोड़ा थोड़ा पैसा फर्स्ट फ्लोर को दे देते हैं क्योंकि अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ नंबर 1 गन उठा लेता है और वो बोलता है कि वो किसी को भी गेम से बाहर नहीं जाने देगा क्योंकि वो खाली हाथ यहाँ से नहीं जा सकता। ये देखकर नंबर 8 हंसने लगती है क्योंकि इन सब की वजह से उनका टाइम बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद हमें नंबर 8 को दिखाते हैं जो कि परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हुआ करती थी, मगर अब वो कंगाल हो चुकी है और उसे कोई पसंद नहीं करता। नाउ नंबर 1 सबको बांध देता है और फिर नंबर 1 एक सर्कस एक्ट दिखाने लगता है
जिसमें वो हाइट में जाकर रस्सियों पर चलने लगता है और फिर उसमें जंप करता है, बट वो इतना ऊपर जंप करता है कि वो छत पर लगे प्रोजेक्टर को पकड़ लेता है और फिर प्रोजेक्टर नीचे गिरता है और उसमें आग लग जाती है। नंबर 1 का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो आग में गिर जाता है। बाकी लोग उसे किसी तरह बचाते हैं, बट वो काफ़ी जल चुका था और नंबर 3 मदद भेजने के लिए बोलता है, बट शो रनर को ये सब देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था और इनका टाइम 1440 घंटे बढ़ गया था ना। यहाँ नंबर 8 बोलते कि उसने पहले ही कहा था कि ये शो कभी खत्म नहीं होगा। तभी 3 को याद आता है कि अगर वो लोग कैमरे को तोड़ दे तो इनका गेम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद जिंसू सारे कैमरे तोड़ देता है और सारे कैमरे तोड़ने के बाद बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। बट 1 बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था और वो बोलता है कि मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था और वो सबको सॉरी बोलता है और उसकी मौत हो जाती है और इनका टाइम 0 हो जाता है। जिसके बाद जिंसू बाहर आता है और उसे वहाँ एक एनवलप मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जीती हुई रकम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं और पर्दे पर दी एंड लिखा रहता है। जिसके बाद अपने को 2.5 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। जिंसू अकेले बैठा होता है और उसे अब भी लग रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ वो असली नहीं था। यहाँ जिंसू सबको इकट्ठा करना चाहता था, बट उसे किसी का नाम नहीं पता होता। सो जिंसू नंबर 1 का फ्यूनरल अरेंज करता है, इसलिए वो हर जगह एडवर्टाइज देता है और उसे देखकर नंबर 2, 4 और 5 वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जिंसू बताता है कि उसने नंबर 1 की फैमिली को ढूंढ लिया था। उसकी वाइफ को किसी ने बहुत सारे पैसे दिए हैं और ये कोई और नहीं बल्कि नंबर 7 था। और फिर यहाँ एक डिलीवरी वाला आता है और ये लोग देखते हैं कि नंबर 6 ने बुके भिजवाया है। और फिर यहाँ नंबर 5 सबको एक न्यूज़ दिखाती है कि नंबर 8 ने अपने एक साथी से मिलकर एक आर्ट गैलरी को बर्बाद कर दिया, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया है। सभी सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद लास्ट में हमें नंबर 7 को दिखाते हैं। नंबर 7 एक प्रोड्यूसर को अपनी स्क्रिप्ट दिखाता है जो उसे काफ़ी पसंद आती है और नंबर 7 ने जो स्क्रिप्ट लिखा होता है उसका नाम होता है द 8 शो। प्रोड्यूसर जानना चाहता था कि ऊपर फ्लोर में जो रहते हैं उनके साथ क्या हुआ। नंबर 7 बोलता है उसने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा, पर ऑडियंस भी यही चाहती होगी कि उनके साथ कुछ भी अच्छा ना हो। तभी प्रोड्यूसर बोलता है कि मैं इस शो में जा चुका हूँ। 7 सरप्राइज होता है, बट प्रोड्यूसर बस मजाक कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कुछ असली में नहीं हो सकता। प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो बोलता है कि वो लोग इसका सीक्वल भी बनाएंगे और सीजन 1 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।